को उपस्थित दर्ज करवाइए। फटाफट जुड़ जाइए लाइव सेशन में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने फिर लेकर के आया हूँ। जुड़िए, फटाफट जुड़िए, कमेंट करके बताइए कि आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पिछले क्लासेस में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोग को बताया गया था। आज भी मैं काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। और अभी तक जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ घंटी को भी बजाना ना भूलें। ओके, ये घंटी आपको जो है जब भी हम लोग ऑनलाइन होंगे, जब भी हम लोग कोई वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल में ज़रूर बजेगी। ये आपको जो है जगाने का काम करेगा। बहुत अच्छा जी, लगे रहिए जी। सभी को गुड इवनिंग है बच्चा, सभी को गुड इवनिंग। मिथिलेश जी, सभी को गुड इवनिंग। एकदम धुआं धुआं कर देना पूरा यूट्यूब को। जुड़ जाइए। और आज भी हम लोग काफ़ी गर्दा उड़ाने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ओके, आई होप आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाया आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से पढ़े होंगे। और आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और धुआंधार पॉइंट्स हम लेकर के आप लोग के लिए आए। मेरा नाम लीजिए जी, A2 कलेक्शन जरूर लेंगे बच्चा। आपका भी नाम मिथिलेश जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन। गोलू बाबू जलवा है जी, भेरी जलवा, जलवा ही जलवा, आग लगा दो एकदम, पूरा फैला दो। ठीक है, तो आज भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 5वां लेसन, या जो है पार्ट 5 आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ। वो भी होगा विथ बेसिक कंसेप्ट। गुंजा कुमारी, हेलो, जुड़ जाइए और वीडियो को फैलाइए। नॉट ओनली यू वॉच, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज संजीव कुमार। आई मेंशन माय नेम ऑन द बोर्ड, प्लीज सी। ओके, this is my 6 classes, so you haven't remembered my name yet. सर हिंदी का क्लास नहीं होगा, जरूर होगा मिथिलेश जी, थोड़ा धैर्य बनाइए। होली के बाद श्योर है कि आपका सारा क्लास चलेगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब स्टार्ट करने वाले हैं मैं जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट्स। ओके, तो आई होप आज का भी सेशन आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और इसमें भी आप लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। कनिष्का बोल रहे हैं हाय, हेलो है जी। गोलू बाबू हेलो, लगे रहिए और थोड़ा सा वीडियो को थम्स अप करें और शेयर करें। ओके, चलते हैं। आज का जो पॉइंट है, कल हम लोगों ने जो लास्ट किया था ऑप्टेटिव सेंटेंस से लास्ट किया था और आज वहां से हम लोग लेकर के चलते हैं। हिंदी का क्लास तो आप ही लेना है, लेंगे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा, कोई और टीचर आने वाले हैं वही लेंगे हिंदी का क्लासेस। ओके, मैं सिर्फ इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा। ओके, मेरा नाम लीजिए। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड आउट योर नेम। A2 कलेक्शन मैंने ले लिया नाम जी। ओके, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब है जो आज का पहला पड़ाव, हम लोग आज जो है सीखने वाले प्रणाम। आपको भी गोलू बाबू खुश रहिए एकदम और इंग्लिश का आनंद लीजिए, साथ ही साथ पढ़िए। ओके, तो आज का पहला है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव ये जो होता है हमारा, इसे किसी क्या होता है, निश्चित मात्रा, दूरी, ऊंचाई, लंबाई का जब बोध करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। जब देखिए किसी भी संख्या से, ये जो आपका कार्डिनल एडजेक्टिव से जब निश्चित दूरी, मात्रा या फिर आपका ऊंचाई का बोध होता है तो ऐसी स्थिति में इसे सिंगुलर माना जाता है और वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। हाय निधि जी, शेयर करो, पढ़ो बच्चा मन लगा करके, कमेंट भी करिए। जो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको भरना भी है, कमेंट करके बताना है। ओके, चलते हैं देखते हैं क्या है इसमें। कहता है कि कार्डिनल नंबर से क्या निश्चित पूरी मात्रा के बाद है ऊंचाई, ऊंचाई हो गया ETC। अगर बोध होता है तो इसके साथ जो आएंगे वो वर्ब कैसा होगा जी? सिंगुलर में होगा। सिंगुलर वर्ब आपको लगाना है। ओके, ध्यान देंगे इस चीज को, सिंगुलर वर्ब यूज करना है आपको। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल रहा,
ट्रेड रुपीज डैश 100 रुपीज डैश इन माई 100 रुपीज डैश इन माई पॉकेट। ओके, ऑप्शंस आर ईच और आर। चलिए यहाँ पे आप बताइए कमेंट करके कौन सा वर्ब आप यूज करेंगे। यहाँ पे ईच करेंगे या आर करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल जब निश्चित मात्रा का बोध हो, दूरी का हो, ऊंचाई का हो, लंबाई का हो तो हमेशा वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो रूल के अनुसार आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ब आप लगाएंगे। इज लगाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं इज का। इज के फेवर में कितने लोग हैं जी। इज का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है जी। चलिए आप एक और एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं, ये देखते हैं अगला एग्जाम्पल। टू कलेक्शन कमेंट करिए आप लोग। ओके, काम नहीं हो रे। मैं जो है अगला एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ। इन माइल्स डैश डैश, यहाँ पे आपका थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जी। ए लॉन्ग टेंस। ओके, ऑप्शन जो है आपका इज एंड आर। फटाक से जवाब दीजिए 5 सेकेंड में कौन सा वर्ब यहाँ लगाना है। 10 माइल्स खाली स्थान, ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज या आर, कौन सा ऑप्शन है जी। सर जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लीजिएगा। ओके मिथिलेश बाबा, जरूर आपका नाम लिया जाएगा जी। आप तो हमारे दिल में बस रहे हैं, हर एक दिन कमेंट कर रहे हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो फटाक से बताइए इसमें वर्ब कौन सा लगाना है। ईज है, अनीता कुमारी ईज बोल रहे हैं, एमन इंसरा बात कर रहे हैं ईज है। ओके, योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ का जो ऑप्शन होने वाला है वो ईज ही होगा। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको क्लियरली ढंग से और कोशिश करिए कि जो मैं पढ़ाता हूँ उस चीज़ को बोर्ड टू माइंड कॉपी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप रास्ते में चलेंगे या फिर कहीं क्लासेस में होंगे, कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं बोलना है कि हमने याद नहीं किया है। ओके, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो श्योर है कि आप जरूर टैलेंट होंगे। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग इस चीज़ को आगे करते हैं। अगला जो पॉइंट है, लेकिन अगर देखिए इसी में ये जो आपने अभी पढ़ा था कार्डिनल नंबर से जो था, अगर बोला जाए कार्डिनल, आप लोग को राइटिंग क्लियरली समझ आ रहा है ना बच्चा। एडजेक्टिव वहाँ तो था आपका सिंगुलर के लिए, लेकिन जब अगर प्लूरल नंबर में आ जाता है, कहता है कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन से अलग अलग होने का बोध हो, अलग अलग यूनिट का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो प्लूरल माना जाता है और वर्ब भी क्या लगेगा आपका, प्लूरल में होगा। ओके, याद रखिएगा। जब अब जैसे आपके पास 100 रुपया है, मतलब वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ आपके पास में है। ओके, आपने इसे अपने 5 साथियों के बीच में डिवाइड किया। ओके, आपने इसे 5 मतलब 5 दोस्तों के साथ में डिवाइडेड एमंग 5 फ्रेंड्स। 5 ऑप्शन है यहाँ पे इज और आर। मैंने आपको पॉइंट के अनुसार बताया कि जब कार्डिनल एडजेक्टिव से प्लूरल का बोध होता है, अलग अलग यूनिट का बोध होता है, तो उसे प्लूरल माना जाता है और वर्ब भी इसके साथ में प्लूरल उसमें क्या था आपका 100 रुपीज़ की बात हो रही थी कि आपके पास एक 100 रुपीज़ का नोट था जो आपके पैकेट में था, लेकिन यहाँ पे एक 100 रुपये है आपके पास, जिसे आपने 5 दोस्तों के बीच में अलग अलग मतलब खंडित करके बांट दिया उसको। ओके, तो ऐसी स्थिति में वर्ब क्या होगा, आई मीन अकॉर्डिंग टू द रूल आपका वर्ब यहाँ पे जो होने वाला है वो आर होगा। बहुत सारे बच्चे आर का आंसर दिया है, वेरी वी गुड। निधि कुमारी कुशवाहा आर होगा, बिल्कुल आर होगा जी।
मिथिलेश जी आर होगा, FF करण भी बोल रहे हैं आर होगा, करेक्ट आंसर। ओके, एक और एग्जांपल आप लोग के लिए है, यहीं पे दे देता हूँ। एक उदाहरण और है आपका, ध्यान से थोड़ा देखेंगे और आंसर आपको देना है। 5,000 रुपीज डैश, ध्यान से देखना यहाँ पे, रुपीज डैश बीन स्टोलन। ऑप्शन यहाँ पे है आपका हैव और हैज। बोल रहा है कि 5,000 रुपीज डैश बीन स्टोलन। हैव या हैज, कौन सा ऑप्शन यहाँ देना? आर का ऑप्शन नहीं है निधि जी, यहाँ का जो ऑप्शन है बच्चा आपका हैव या हैज है, ए में से दोनों में से कोई देना है। थाउजेंड्स नहीं, 1000 सुधार दिया हूँ मैंने, इसको सुधार दिया हूँ, वही चीज़ है, सुधार दिया हूँ मैं इसको। ओके, चलिए कुछ इश्यूज है। बने रहिए आप लोग, ठीक है। हैज होगा करेक्ट आंसर, हैज ही आने वाला है यहाँ पे। बने रहिए, हैव होगा सर, लगा रहे गलत आंसर है आपका। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जी, सुधर जाएगा आपका जी। चलिए आ गया, ठीक है। चार इस पॉइंट को फिर से समझाइए। बोल रहा हूं यहाँ का ऑप्शन जो आपको लगाना है, हैव या हैज दोनों में से एक। कहता है कि जब कार्डिनल एडजेक्टिव से अलग अलग यूनिट का बोध होता है, अलग अलग चीजों का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसे प्लूरल माना जाता है और भर भी प्लूरल जो यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है 5,000, एस इसमें लग गया था, मैंने सुधार दिया इसको। 5,000 रुपीज डैश बीन स्टोलन, कह रहा है 5,000 रुपये चोरी हो गए हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, हैव या हैज दोनों में से किसी एक को लगाना है। तो रूल कहता है ये प्लूरल हो गया, तो इसमें क्या लगा देना आपको, हैव करेंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। ओके, अगला पॉइंट कहता है प्लूरल संख्या के साथ, प्लूरल संख्या जो होते हैं उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें। प्लूरल संख्या जो होता है, प्लूरल नंबर जो आते हैं उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 100 बॉयज डैश, 100 बॉयज सेंट टुडे। ऑप्शन है यहाँ पे इज है, आर है, या फिर आपका अदर ऑप्शन है। यहाँ देखिए 100 बॉयज कह रहा है, ये आपका जो नंबर है, नंबर के बाद जो आ रहा है क्या कहता है, प्लूरल संख्या हो रहा है। ये जो आपका बॉयज है वो किस में है, प्लूरल में है, आपका प्लूरल नंबर में। तो ऐसी स्थिति में वर्ब क्या होगा आपका, प्लूरल लगाना है, ना कि सिंगुलर लगाना है। ओके, क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज लगाना है, आर लगाना है, या फिर अदर कोई होगा, क्या होगा जी? करण जी बोल रहे हैं आर होगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आर ही होगा। ओके, तो आर पे आपको टिक लगाना है, वर्ब यहाँ क्या होगा। इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप यहाँ समझ रहे हैं तो बिल्कुल है कि परीक्षा में एकदम आप धुआं धुआं कर दोगे क्वेश्चन को। ओके बच्चा, ठंडा नहीं पड़ना है, फैलाइए वीडियो को धकाधक। ओके, एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, 1000 चालू करते Books. बाद जा पढ़ते ही होने। डैश sold at, sold from मिश्रा जी। ऑप्शन है यहाँ पे वाज और वर। बताइए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे। 1000 बुक्स डैश सोल्ड फ्रॉम मिश्रा शॉप, मिश्रा जी के शॉप से लगभग 1000 किताबें बेची गई। कौन सा, इंग्लिश है तो सर है। ओके,
चलिए देखते हैं इसमें कौन सा भाव लगाएंगे बच्चा। थोड़ा सा राइटिंग में आता है तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लेंगे। ओके, डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है जी। आलोक कुमार जी बोल रहे वर होगा, करेक्ट आंसर है भाई साहब आपका, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल का बोध हो रहा है तो आने वाला जो वर्ब इसके साथ होगा वो वर ही होगा। ओके, करेक्ट है। गुड्डू सैनी वर है जी। मिथिलेश यादव वर। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, रोकिए मत। ओके, पढ़ने के साथ साथ आप लोग शेयर करिए, धुआं धुआं कर दीजिए यूट्यूब को एकदम। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कल्पना करते हैं बैठे बैठे, कभी कभी कल्पना करते हैं हम लोग बैठे बैठे कि हमें आलिया मिल जाए। ओके, तो देखिए क्या है, वैसी स्थिति में जब आप कल्पना करते हैं और कोई कल्पना वाली चीज आती है तो उसमें इफ होगा, आपको एज इफ होगा, एज दो होगा, सपोज होगा, आई विश होगा, इन केस होगा, या फिर वुड दैट से अगर सेंटेंस शुरू हो तो आने वाला जो वर्ब हो, चाहे उसका कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा उसके साथ में वर ही लगाना। ओके, क्या लगाएंगे, वर ही लगाएंगे। चलिए देखते हैं इसका। अगर काल्पनिक इमेजिनरी थिंग अगर बोला जाए, काल्पनिक, थोड़ा सा देखो क्या है, अगर कुछ हिंदी में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कोऑपरेट कर लेना। काल्पनिक वाक्य जो होता है, काल्पनिक वाक्य यदि इफ, इफ, ओके, बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं है, थोड़ा देख लेंगे। एज इफ दैट, दैट, उसके बाद है आपका आई विश, सपोज है, में आप लोग पढ़ते हैं सपोज, माना कि x बराबर 0 तो यहाँ पे आपको बनना है हीरो। ओके, इन केस अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो जाए बच्चा और भर यहाँ का सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, लगाना क्या है आपको, वर का ही प्रयोग करेंगे। ही सी इट कुछ भी रहे, आई बी यू दे कुछ भी आ जाए, आग लगे पानी पड़े कुछ भी रहे, जब भी देखिए इफ आ जाए, एज इफ रहे, या फिर वुड दैट रहे, आई विश आ जाए, सपोज रहे, इन केस के साथ कोई भी सब्जेक्ट जुड़ जाए तो उसके साथ में क्या लगाना, वर ही लगाना। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बाज नहीं लगाना, बाज का प्रयोग आपको नहीं करना है, भूल करके भी नहीं करेंगे। केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो जाएगा जी, होली के बाद थोड़ा सर गए हैं ससुराल होली खेलने के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा, सर जुड़ जाएंगे 1-2 दिन में। होली के बाद ही क्लास जो है आपका केमिस्ट्री का सारा क्लासेस जो है, जितने भी सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं, होली के बाद एकदम श्योरली आपका शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपका है आई विश। ओके, आई विश, फिर लगा देना आपको आई डैश ए किंग। ऑप्शन है बच्चा सीधा सीधी वाज या फिर वर। हम लोग जब मूवीज वगैरह देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो कोहली को देख करके मन करता है कोहली काश हम तुम्हारे जैसन होते। ओके, तो ऐसी स्थिति में ये सब इमेजिन करने वाली बात है, बैठे बैठे दुनिया में खो जाते हैं। ओके, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे आई विश लिखा हुआ वहां पे जी, सपोज रहेगा, वुड दैट रहेगा, तो आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, फटाक से जवाब दीजिए। आलोक कुमार जी बर बोल रहे हैं, बस 10 ही बच्चा लोग आप लोग कमेंट डाल रहे हो। आप लोग होली, एबी डिविलियर्स जो भी हैं होली बोल रहे हैं, अनीता कुमारी वाज आएगा, नहीं जी आप गलत कर रहे हो। आई के साथ जो बचपन से क्या होता है ना, हम लोग को दिमाग में एक भर दिया जाता है, आई के साथ बाज लगा दो, बी के साथ वर लगा दो। अरे भाई गलत है, कुछ सेंस यूज करिए आप लोग। मैंने पहले ही लिख दिया है कि काल्पनिक अगर कोई बातें होती है तो अगर सेंटेंस में अगर शुरुआत जो सब्जेक्ट के साथ इफ से आ जाए, एज इफ रहे या वुड दैट हो, आई विश हो, तो कुछ मत करना, इसके साथ आपको जो भी सब्जेक्ट होगा क्या लगाना है, वर लगाना है। आगे जो भी सेंटेंस लिखना है लिख लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए, रटा रटाए नहीं चलना है, आपको कुछ यूनिक सोचना है। मतलब इफ, एज इफ, वुड दैट के बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कुछ भी, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर,
आप लगा दो यहाँ पे, क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करना है जी, क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे। आप संजीव सर का स्टूडेंट हो, धोखा कैसे खा जाते हो, ओके, वर लगाएंगे, वेरी गुड। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने ये रहा, इफ, चलिए देखते हैं, कौन गिरा दे लिखी है, इफ ही डैश, इफ ही डैश रिच, he would help the poor। ऑप्शन सेम है, वाज और वेयर। अगर आपने अभी करेक्ट ऑप्शन दिया, जवाब दिया, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गया। ओके, एज चलते हैं सर, क्या है, आगे चलते हैं। कहाँ आगे जाइएगा जी, आगे रात में मत जाओ, ब्रेकर है आगे। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा वर्ब, क्विकली, बियर। ये कौन सा वर्ब आ गया जी, निधि कुमारी कुशवाहा। बियर कहाँ से आ गया यहाँ पे, बियर मतलब बर्दाश्त करना, सहना होता है। यहाँ पे नहीं है आपका ऑप्शन, करेक्ट करिए सेंटेंस को। बर आने वाला है, क्या होगा ऑप्शन, बर होगा रूल के अनुसार। ऐसा नहीं कि ही के साथ बाज लगता है, बाज लगा देना आंख बंद करके, बाज नहीं होगा बच्चा, क्योंकि सेंटेंस यहाँ देखिए किससे शुरू हुआ है, इफ से शुरू हुआ है, तो बर होने वाला है। ओके, ये सब कॉपी के में भी लिखिए, दिमाग में भी नोट करिए आप लोग। लीजिए स्क्रीनशॉट दबा करके इसको छाप लीजिए। गुड्डू सैनी, वर है, बिल्कुल सही। भर, व्हाट डू यू मीन वर्ब, वियर भर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं सूटेबल करेगा, यहाँ पे वर लगेगा आपको। निधि कुमार जी, व्हाट डू यू वांट टू से, एक्सप्लेन इन कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हमें कि कुछ ऐसे नाउन्स हमारे दुनिया में है, कुछ ऐसे नाउन्स हमारे दुनिया में है जिनकी कभी शादी हुई ही नहीं है, मतलब वो सिंगुलरे रह गया बेचारा, कुमारे रह गया है। ओके, लेकिन अब हर बीच के साथ क्या लगेगा आपका, सिंगुलर ही लगेगा। मतलब चाप लीजिए सर, क्या चाप ले हम सर, फेयर कॉपी में लिख लिया, हाँ लिखिए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपके दिमाग में ये बात संजो जाए। ओके, जब परीक्षा में आप देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपका नोट्स नहीं जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, माइंड ही आपका साथ में होगा। ओके, तो हमारे दुनिया में तभी बताया ना, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में बड़ा इनोसेंट होते हैं, मतलब सिंगुलर ही रहते हैं वो, और सिंगुलर क्रिया लेते हैं, मतलब उसका कभी ब्याह होने वाला नहीं है बेचारा का, जब भी आएगा तो वो सिंगुलर ही रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से नाउन होगा यहाँ पे। फर्नीचर है, ये भैया कभी मतलब इनका नहीं होगा, कुछ उधार होने वाला नहीं है, ये बेचारा अकेले रह जाएगा। क्या क्या है, फर्नीचर, एडवाइस, थोड़ा सा कहीं हाथ बजता है तो आ जाता है जी, अभी एक्सपीरियंस नहीं हो पाया है। ठीक है, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाले आदमी, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आ रहा है तो कहीं कहीं टच कर जा रहा है। एविडेंस, अभी बहुत सारे नाउन्स है, कोशिश करता हूँ आप लोग को लिख दे। लगेज है, ओके, तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर, ये सर हमको पता है, क्या पता है आपको, ब्रेड, ये सब भाई साहब जो हैं ETC, ये सब सिंगुलर हैं। ओके, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, मतलब अकेले घूमेगा, कभी इसको कुछ मिलने वाली कोई नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ सेट करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हमारे दुनिया में है जो दिखने में सिंगुलर रहते हैं और वास्तविक में वो सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। फिरोज भाई क्या हो गया तुम्हारा, भाई तुम्हारा इंग्लिश पता है, निधि कुमार इंग्लिश पता है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, सिंगुलर वर्ब जो भी लगाएंगे देखते हैं। सीनरी ऑफ कश्मीर डैश, द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश अट्रैक्टिव। ओके, ऑप्शन है आपका यहाँ पे इज और आर, क्या डालना है यहाँ पे, कौन सा वर्ब लगाएंगे, कर कश्मीर की जो दृश्य है वो काफ़ी आकर्षक है, वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। सर नेटवर्क वीक है, नेटवर्क वीक है तो बॉर्नवीटा खाओ ना, उसको मजबूत करो, बोलो जी,
झारखंड से, मैं भी हूँ, झारखंड का ही रहने वाला हूँ मैं, ठीक है। बस ज्ञान बढ़ाओ, क्योंकि भैया आने वाला समय इंग्लिश वे का है, थोड़ा मन से पढ़िएगा। मोबाइल को पटक दो, नेटवर्क आ जाएगा। नहीं भाई, मोबाइल नहीं पटकना, ओके। अपने आप को खुद पटको, मोबाइल मत पटकना। तो यहाँ का वर्ब क्या लगाएंगे, अभी तक आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश इज यार। चलिए अच्छी बात है, इज का ही प्रयोग करेंगे, ओके। मोबाइल नहीं पटकना, फिर मोबाइल पटक दोगे कल कहाँ जाओगे। अरुण कुमार बोल रहा है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड में। देखिए इंग्लिश बिहार बोर्ड का थोड़ी मोहर मारल है जी कि हम बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे हैं। ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब क्या लगता है ये ग्रामर आपका बिहार बोर्ड में बनाया है क्या? ये सभी के लिए बराबर है, ऑल एग्जाम्स। अब एसएससी का एग्जाम देंगे या बैंकिंग का देंगे तो क्या ये सब टच नहीं करेगा आपको? ऑफकोर्स टच करेगा। ये कोई एक क्षेत्र के नहीं है कि चलो बिहार भर के बच्चा खाली पढ़ेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई आपको? एक और एग्जांपल देते हैं। इज हेयर डैश ब्लैक। ऑप्शन इज या फिर आर, बताइए, कमेंट डालिए फट से। कौन सा बार? इज हेयर डैश ब्लैक, इज या आर? इज हो गया सर, हाँ जी इज होगा। रूल के अनुसार ऐसे भी कहते हैं, बाल जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो अनकाउंटेबल सिंगुलर माना जाता है, तो वर्ब यहाँ क्या लगाएंगे आप? इज लगाएंगे। क्या लगाना है? इज का ही प्रयोग करेंगे आप, ओके। अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। समझ में आया ना ये पॉइंट? कंफर्म हो? क्या हो जाता है थोड़ा सा इशू सर, बस इसमें कुछ देखो क्या सिस्टमेटिकली ढंग से कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोग बने रहिए लाइन पे, ओके। यस सर, यस सर, यस सर, इज है, इज है। सब वोल्टेज के कारण होता है। लोग जाएंगे नहीं कहीं, लाइन पे ही रहिए, ओके। चलिए आ गया। देखो कम जो है टेक्निकल कुछ आ जाता है। क्या आधार कार्ड अरुण कुमार जी, यहाँ पे आधार कार्ड बन रहा है क्या जी? 12 का बिहार बोर्ड का तैयारी करवाते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, तैयारी उसी का हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। ये भैया कुंवारे वाले थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक है डबल बैटरी वाला, जो एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स है जो एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं, वो हमेशा डबल इंजन में रहते हैं, ओके। डबल इंजन में क्या रहता है? जैसे सीजर्स हो गया, कैची। अब बोलो भैया एक कैची टूट जाएगा एक भाग तो क्या दूसरा कैची काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा जी। आपके पैर में सूज है, अगर एक सूज खत्म हो गया तो क्या आप एक सूज लेकर के चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये सब जो है ना शादीशुदा वाला लोग है, हमेशा प्लूरल में आएगा। जब भी आएगा तो प्लूरल में आएगा। या तो को जीएफ को या बीएफ को, मतलब बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड जब भी आएंगे साथे में आएंगे, या पति पत्नी होंगे, ओके। दो में आते हैं। बायोलॉजी कब से होगा? बायोलॉजी होगा, बिल्कुल होगा, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। जितने भी क्लासेस अभी तो जो क्लास चल रहा है वो चलेगा आपका रेगुलरली, और जो सब्जेक्ट अभी नहीं हो रहा है आफ्टर होली आप लोग का होने वाला है, तो आप लोग मजे से रंग खेलिए। बायोलॉजी तो चल रहा है, प्रशांत सर बायोलॉजी ऑलरेडी ले रहे हैं आपका, ठीक है। 3 बजे से ना 3 to 4 o'clock आपका चल रहा है, आप उसमें आ सकते हो, ओके। अभी सिर्फ केमिस्ट्री और आपका हिंदी का टीचर कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे तो होली के बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा, ओके। अपने जो है क्लास को पूरे सेशन को एंजॉय करके पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है, ओके। बढ़ते अगले। इसका जो देखेंगे ये भाई साहब डबल वाले लोग, एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से लोग रहेंगे आपका। सीजर्स, सीजर्स मतलब वही काटने वाला कैंची। पैंट, जो आप लोग हम लोग पहनते हैं पैंट्स, एस लगा हुआ है मतलब 2 गो है, एस मतलब लगा हुआ है आपका। पैजामा, पैजामास, ठीक है। तो गोगल्स भी हो जाता है, जैसे चश्मा हो गया। तो ये सब जो है हमेशा प्लूरल में। एक दान भी होता है, आर्म्स जिसको बोलता है, ETC,
ये भैया हमेशा इसमें होते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, और वर्ब इसके साथ क्या होता है, प्लूरल होता है। याद रखिएगा, पटना में पढ़ाते हैं सर, रिप्लाई नहीं बाबू। हम लोग अपना होम टाउन शेखपुरा में ही पढ़ा रहा हूँ, वहीं से आप लोग का लाइव सेशन चल रहा है। अनीता कुमारी बोल रही है। ठीक है, आप लोग जो है सिर्फ ध्यान दीजिए ये पॉइंट्स पे, जो पॉइंट मैंने लिखाया है पिछले वाला और अभी वाला में, ये डबल इंजन वाले गाड़ी हैं, जब भी आएंगे इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। चलो एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर चेयर किस लिए, चेयर किस लिए? ऑनलाइन क्लास में चेयर नहीं चलता है बच्चा, ओके? चेयर ले लेंगे तो फिर सरकारी वाले मास्टर बन जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, वेयर डैश माई जर्स, ओके? ऑप्शन है आपका इज और आर। कौन सा वर्ब लगाएंगे? वेयर डैश माई सीजर्स। जस्ट आप लोग को पढ़ाए थे सर, इंग्लिश का बुक होगा, धैर्य रखिए आप लोग। पहले ग्रामेटिकल कुछ आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद बुक आपका स्टार्ट होगा, ओके? बी पेशेंस। कोई भी चीज़ हम लोग, देखो क्या होता है बच्चा, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है दोनों हाथ से नहीं खाता है, इतना मान लो, एक ही हाथ से खाता है और सही ढंग से खाता है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, बने रहिएगा, ओके? आर, गुड, सही, बिल्कुल करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी, ओके? हाँ सही, आपने एकदम बिल्कुल सही वर्ब लिया है। यहाँ पे वर्ब जो होगा वो आर होगा, ओके? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, देखिए क्या होता है। एग्जांपल देखो क्या है, हम्स खाली स्थान गिवन टू द फिगर्स। आर्म्स मतलब होता है जिसको हम लोग भिक्षा बोलते हैं ना, वही। इसमें आपको वर्ब लगाना है, सॉरी यहाँ पे जो वर्ब होगा आपका हैव होगा और एज होगा। बताइए क्या लगाएंगे? झारखंड 12 क्लास की तैयारी, जितने भी ग्रामेटिकल आप पढ़िए वहाँ भी आपको टच करेगा ग्रामर, और बाकी जो होता है आपका राइटिंग स्किल से मैं पढ़ाऊँगा, और राइटिंग स्किल भी जाएगा, और झारखंड बोर्ड का जो बच्चे हैं वो बुक खुद पढ़ लेंगे, बाकी यहाँ से ग्रामेटिकल एंड राइटिंग स्किल आपको दे दूँगा। वर्ब बताइए इसमें क्या होगा? आर्म्स खाली स्थान गिवन टू द बेगर्स, ऑप्शन। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है जी, आपने सही लगाया है। ऑप्शन जो होने वाला है वो हैव होगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में एकदम जय हो कर देना है, ओके? धुआं धुआं करना है बच्चा। ये जो उमंग है इस उमंग को बरकरार रखना है, ओके? चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कहता है कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। इनका प्रयोग जो होता है प्लूरल में होता है। पहले मैंने बताया था बच्चा कि एक इससे पहले वाला में कि एक नाउन जो होता है वो सिंगुलर दिखता है और सिंगुलर में रहता है, लेकिन ये क्या कहता है, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आया कि वो प्लूरल रहता है और हमेशा प्लूरल लेता है, लेकिन एक छुपा रुस्तम है कि दिखने में तो सिंगुलर रहता है लेकिन वास्तविक में वो प्लूरल रहता है। मतलब बगल में, मतलब क्या कहते हैं, छुप करके जैसे मिलना होता है ना, घर वाले को पता होता है वो अकेले लेकिन साथ में वो रखता है, वही वाला नाउन है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आपको लगाना है वो वर्ब आपका किस में होगा? प्लूरल में होगा। किस में होगा? प्लूरल में होगा। 12th का नंबर 1 चैनल साइंस संग्रह है, जो भी है आप लोग चलिए देखते हैं। इसमें पॉइंट आप लोग थोड़ा नोट करेंगे भाई, पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नाउन्स दिखने में, मतलब दिखने में क्या लगे, वो रियलिटी में है। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, मतलब एकदम सिंगुलर में, लेकिन वो प्लूरल रहते हैं। क्या रहते हैं? प्लूरल में रहते हैं। और वर्ब क्या लेंगे? इनके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ध्यान देना यहाँ पे। बुक्स भी पढ़ाते हैं सर, बिल्कुल बुक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा जी। बुक्स एक ही को चल रहा है, सिर्फ रैम्बो का होगा।
2 बुक्स उसमें नहीं होंगे आपका, एक ही। तो यहाँ पे कह रहा है कौन कौन से नाउन सिंगुलर में दिखते हैं लेकिन प्लूरल में रहता है। वो देखिए क्या है, कैटल, ठीक है, ट्रेन, फिश, फुल, etc। और भी हैं, इसमें पॉइंट आपको मिल जाएगा। देखो क्या है, कैटल, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपल, ये सब जो है दिखने में तो बेचारा सिंगुलर है लेकिन वास्तविकता में ये क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल जब रहता है तो आपको पता ही है कि वर्ब क्या लगता है, वो प्लूरल ही होता है। ड्रीम क्लासेस अच्छा चैनल, सभी देखो सभी अपना अपना जगह पे ठीक होता है, कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकता है, बस डिपेंड करता है आप पे कितना पढ़ते हो। ओके, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए हमें। चलो एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। कह रहा है कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन सिंगुलर पे मत जाना। ओके, ये प्लूरल रहता है और वर्ब भी क्या लगेगा, यहाँ पे प्लूरल लगेगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कैटल खाली स्थान, ग्रेजिंग इन द, ओके, ऑप्शन है आपके सामने ये, इज, आर या फिर अदर। कमेंट करके बताइए। स्टोरीज इंग्लिश पढ़ेगा सर, सब पढ़ाएंगे, क्यों कमेंट कर रहे हो? मैंने बताया ना, एवरीथिंग आपको पढ़ाया जाएगा जो नेसेसरी आपसे का एग्जाम से। ओके, तो यहाँ का जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन लगाइए यहाँ पे। ओके, हाँ जी मिथिलेश जी बिल्कुल, इंसरा जी आप भी आर लगाया, बिल्कुल जी बिल्कुल, आंसर करेक्ट आंसर, आप लोग जवाब सही दे रहे हो, इसका मतलब आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ रही है। चलिए ऑप्शन में बिल्कुल सही है। ये तो अगर आप लेना चाहते हैं दबा के मारिए इसको स्क्रीनशॉट, एकदम झटका दे करके लगाओ, दिख गया ना क्लियर क्या लिखा है। चलो अगले पॉइंट पे। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब जो नाउन जब भी मिलेंगे तो कोशिश मत करिएगा, जब भी आपस में ये लोग मिलते पकड़े जाए तो इसको बियाह मत कर दीजिएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है इसके साथ में आपको एस या ईएस नहीं लगाना है भाई साहब, इसके साथ में एस या ईएस नहीं लगाइएगा, ये तो आगे चल करके बेकार हो जाएगा। यूट्यूब से कितना ये फालतू की बात मत करो, पढ़ाई करो सिर्फ। ओके, आपको करना क्या है, कैटल डैश ग्रेजिंग, भाई साहब इसमें इतने जो मैंने आपको नाउन्स लिखाया है यहाँ पे, इस नाउन में आपको एस या ईएस नहीं लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। ओके, जैसा है वैसा ही रहने देना। ये यहाँ पे देखो पुलिस जो आता है आपका क्या कहते हैं, पीपल। चलिए सबसे ऊपर में हम लिखते हैं पीपल, मतलब होता है लोग, इसका मतलब क्या होता है, लोग। तो आप इसमें एस लगा करके अगर कोशिश करेंगे कि हम इसको प्लूरल बना देंगे तो ये सारा बेकार हो जाएगा, इसका प्लूरल संभव नहीं है। अगर आप इसका एस लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा विभिन्न प्रजाति के लोग, विभिन्न प्रजाति के लोग, मतलब अलग अलग तरह के जनजाति जो होते हैं ना उसी का हो जाएगा। तो भैया ये विभिन्न मूल वंश इसको कह सकते हैं, मूल वंश, जैसे यहाँ का जो नागरिक होता है मूल वंश हो गया। तो समझ में आई ना बात, ये सब जो है इसमें आपको एस नहीं लगाना है। सर योर नेम, आई हैव आल्सो मेंशन, अब ऑलरेडी मेंशन द फर्स्ट, माय नेम इज संजीव कुमार। ओके, चलिए लगाइए इसको झटका और स्क्रीनशॉट लीजिए, सेट हो जाते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है ना, कमेंट करके बताइए समझ में आ रही है। प्रीपोजिशन भी चलेगा, एक एक करके हर एक ग्रामर का हर टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कमेंट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, नोट आउट ऑफ, क्योंकि सभी का एक लिमिट होता है। आप लोग टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, अगर फालतू का कमेंट करेंगे तो शायद आप भी वेस्ट हो, आपका भी टाइमिंग वेस्ट होगा। ओके, दूसरों का भी टाइमिंग वेस्ट होगा। कुछ नाउन देखो क्या होता है, ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ चलते हैं, मतलब सिंगुलर में भी रहता है और प्लूरल का भी काम करता है। वो जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा, अगर सिंगुलर के रूप में वो आएगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल के रूप में आएगा तो वो प्लूरल वर्ब लेने वाला है। ओके, चलिए ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। पॉइंट में आप लोग मेंशन करिएगा, नोट करिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो
दोनों तरह, दोनों रूप में आते हैं, सिंगुलर में भी आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। वो देखिए नाउन क्या होता है। डियर है से जी, कमेंट करते रहिए आप लोग। सीरीज है, एकदम रुकना नहीं है आपको। फिश है, क्रू है, ईटीसी। ये सब जो नाउन है वो सिंगुलर में भी आ जाते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा रूप जैसा रहेगा वैसा, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब आपको लगा देना है। ओके, जैसे टीम भी इसमें आ सकता है जी, आपका टीम भी रहेगा और भी आ सकते हैं। तो वर्ब इसके साथ हमेशा जैसा रहेगा आपको वैसा लगा देना है। ओके, एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे आप लोग। आवर टीम, खाली स्थान, द बेस्ट। एक और इसी तरह का ऑप्शन यहाँ पे मैं मेंशन दे रहा हूँ आपको, इज है और आर है। ओके, चलिए इसको देखते हैं अगला। आवर टीम डैश द बेस्ट। दोनों तरह से, दोनों रूप में आपको यहाँ पे लगा देना है। मतलब आप यहाँ पे अगर सिंगुलर माना है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर आप प्लूरल मान रहे हो तो इसके साथ वर्ब आपको क्या करना है, प्लूरल का प्रयोग करना है। क्या करना है, प्लूरल लगाना है आपको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जो इसी में आता है कि अगर यहाँ देखिए फिश है, फिश मतलब मछली। परी जी बरो, क्या तुम लोग कमेंट करता है जी। फीस को जो है अगर आप प्लूरल बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल जैसे पीपल का मैंने बताया उसी तरह से आपको क्या है, नहीं प्लूरल बनाना है, एस नहीं लगाना है इसमें। अगर आप यहाँ पे फीस में एस जोड़ रहे हैं तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये भी जो आएगा आपका, इसका मतलब जो है मछलियों की अलग अलग प्रजाति, मछलियों की अलग 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 जाति। तो ये है क्लियरली आज का एक टॉपिक जो था आप लोग के लिए मैं स्पेशल जो है बनाया था। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्लास और आपका होगा, उसके बाद क्लोज टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा कि आपने कितना इसको गेन किया। तो यार तैयार रहेंगे। कल के बाद वाला जो वीडियो होगा उस वीडियो में आप लोग का टेस्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ओके, तो आज का सेशन आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग था आप लोग के लिए, काफ़ी कुछ आप लोग सीखे भी होंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसको। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बनता है सर जी? नो, नहीं बनता है। अगर बनता है तो आप बता दीजिए कमेंट करके। लेकिन ग्रामेटिकल रूप से प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इसका डिस्कशन वॉइस में चलेगा। अभी क्यों हड़बड़ा रहे हो आप? ओके, वॉइस बनता है सर जी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ग्रामेटिकल है, बना सकते हैं आप, लेकिन अनकॉमन होता है बच्चा। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आगे का क्लास कल का वीडियो में पुनः हम मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। तब तक के लिए आँखों से एक पल विदा हो गए।